समाज को एकता के सूत्र में बांधने का आधार है यज्ञ अनुष्ठान। जिस घर में बड़ों का होता है सम्मान, उसमें लक्ष्मी का होता है वास। विनेका बाबा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा में रविवार 9 जून से प्रारंभ हुए 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का संचालन करते हुए जगत गुरु स्वामी राम सेवक देवाचार्य महाराज ने लोगों को समाज में एकता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि समाज को एकता के सूत्र में बांधने का एकमात्र आधार यज्ञ अनुष्ठान है। राम सेवक देवाचार्य महाराज ने कहा कि जिस घर में अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है, उस घर में सदैव ही लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा में शनिवार को राम कथा प्रवक्ता रुचि रामायणी द्वारा लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग सुनाया गया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा में राजेश मिश्रा ने कामदेव से जुड़ा प्रसंग सुनाया। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य को लेकर राजाखेड़ा के हाट मैदान स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पास 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के दौरान चल रही श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर आज शनिवार को मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों ने स्वामी राम सेवक देवाचार्य महाराज का माला और साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया। इसी के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी दान स्वरूप राशि भेंट की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव के साथ एडवोकेट बबलू चौहान, कैलाश चेहार, जहूर खान सहित बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। नहीं आए वही तो हम बोल फोन लगाए थे का हमसे तो बोले हम तो आ गए। नहीं फोन आया है। देखो महाराज, यहाँ के मुस्लिम समाज हमारा सम्मान कर रहा है। क्या हुआ? सर्व जातीय सम्मेलन चल रहा है। मानव जाति के कल्याण के लिए, विशेष धर्म के लिए थोड़ी है। थोड़ा भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की बैठक आयोजित। कल निकलेगी शोभा यात्रा। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का कल 16 जून को आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर शनिवार को भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर की बैठक गोविंद वाटिका पर आयोजित की गई। बैठक के दौरान शोभा यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। शोभा यात्रा संयोजक प्रमोद शर्मा हनुमानपुरा वाले ने बताया कि ऐतिहासिक यात्रा धौलपुर शहर में निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा महात्मानंद की बगीची पुराने शहर से शाम 4 बजे प्रारंभ होकर हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, धूलकोट से संतर रोड होते हुए तोप तिराहे पर भव्य आरती के साथ संपन्न की जाएगी। बैठक के दौरान श्रीनिवास शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, राजेश महतपुरा, हरिशंकर शर्मा, सुदामा पंडित जी, नंद किशोर शुक्ला, प्रमोद भारद्वाज, प्रशांत मुदगल, दीपक पचौरी, राम शर्मा आदि समिति के सदस्य उपस्थित रहे। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान का निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। अगला शिविर 18 जून से। धौलपुर की प्रमुख खबर। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान की ओर से चलाए जा रहे 15 दिवसीय निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन समारोह संपन्न हुआ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला बालिका आत्मरक्षा प्रभारी के गर्ग ने कहा कि मार्शल आर्ट वर्तमान में बेटियों के लिए अति आवश्यक है। इससे बेटियों में आत्मनिर्भरता तथा विपरीत परिस्थितियों में वह अपने आप को मजबूती प्रदान करती हैं। उन्होंने टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा पूरे जिले में बेटियों के लिए जो निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, वह प्रदेश में सर्वोपरि है। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि 15 दिवसीय शिविर में बेटियों ने जो आत्मरक्षा के गुण सीखे हैं, उनका नियमित अभ्यास करते रहें, जिससे उसमें निपुणता आई। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान अब पौधारोपण के क्षेत्र में भी कार्य करेगी और क्लब का प्रत्येक खिलाड़ी पौधा लगाकर वृक्ष बनने तक उसकी नियमित रूप से देखभाल करेगा। वरिष्ठ खिलाड़ी संजीव झा ने कहा कि क्लब स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर के सपने को साकार करने में लगा हुआ है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग द्वारा मंचासीन अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया तथा क्लब के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क्लब विगत 1 दशक से भी अधिक समय से बेटियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर क्लब के कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा व सचिन विक्रांत मुदगल टाइगर ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि क्लब द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं 18 जून से नियमित रूप से चलेंगी। जो भी विद्यार्थी मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं वह निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ खिलाड़ी विशाल गोगना, शाहिद अली, शेरा मिर्जा, यशवीर सिंह, कोच विकास वघेला, मनोज शर्मा, आर्यन, हिमांशु, जयप्रकाश, विनीत शर्मा, शिवा, पीयूष, अथर्व तिवारी, नीलम वघेल, मोहिनी, नेहा कुशवाहा, अंशु कुशवाहा व मुस्कान ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इतनी भविष्य में, इसलिए आप प्रयास करें। आप अपने जहां आसपास रहते हैं आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। मेरे साथी बड़े सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मेरे समझ में आए बच्चों की हौसला अफजाई और बच्चों ने जो यहाँ प्रैक्टिस की है। बच्चे माँ बाप ध्यान नहीं रखते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो ये सब जाता है बच्चों का विनाश करने का वो है। बच्चों को बच्चों में से आत्मविश्वास बढ़े और अपनी रक्षा। पुलिस पार्टी पर पथराव करने के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। गांव चिलीपुरा एवं ज्वारिकापुरा के निवासी महिला पुरुषों द्वारा 20 नवंबर 2022 को इनामी बदमाश फोंटा गुर्जर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पार्टी पर अभियुक्त होली पुत्र भभूति गुर्जर निवासी ज्वारिकापुरा थाना बसई डांग जिला धौलपुर एवं मुकेश उर्फ मुक्के पुत्र जरदान सिंह गुर्जर चिलीपुरा थाना बसई डांग ने महिला पुरुषों के साथ मिलकर पथराव किया था। घटना के समय से फरार दोनों आरोपियों पर एसपी धौलपुर द्वारा 10-10 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था, जिसे आज बाड़ी सदर थाना पुलिस ने खानपुरा तिराहा हाईवे धौलपुर रोड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोपी दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार के साथ शुगर सिंह, अवधेश कुमार, राम लखन, अशोक कुमार, रूपेंद्र, कुलदीप, देवराज एवं नरेश शर्मा कांस्टेबल थाना सदर शामिल रहे। संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। जयपुर की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वह आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बनेंगी। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नालों की सफाई व्यवस्था की जाए। सुखराम कोली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी रहे सुखराम कोली ने कहा कि बसेड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सफाई करने का केवल दिखावा करते हैं। वास्तव में कस्बा में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालों की सफाई नहीं की गई है। आगामी बरसात के मौसम में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नगर पालिका बसेड़ी के कार्यों को लेकर पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। देखो, निश्चित रूप से जिस तरह से गर्मी का सीजन ये गया है और इस गर्मी के सीजन में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जिस तरह से जनहित को देखते हुए की गई हैं, बरसात के समय में भी निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी और काम करते हुए जो भी चाहे वो जल निकासी का मामला हो या कहीं फ्लड का मामला हो, सभी पूर्ण रूप से आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अच्छा काम होगा। मैं विशेष करके क्योंकि बसेड़ी विधानसभा से संदर्भ रखता हूँ, यहाँ की जो नगर पालिका में जो बैठे हुए कर्मचारी हैं वो किसी काम की गंभीरता को नहीं समझते हैं
जिस तरह से जिस मानसिकता से आदरणीय भजनलाल सरकार काम कर रही है, जनहित को देखते हुए काम कर रही है, उसके आदेशों की ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि विशेष करके नगर पालिका बसेड़ी में उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मुझे प्रतीत होता है। इसकी वानगी ये है कि अभी 2 दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा और किसी न्यूज़ चैनल पर भी मैंने देखा कि आदरणीय जो नगर परिषद अधिशासी जो अधिकारी है उसके नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सफाई अभियान सिर्फ जो शमशान घाट है उसी तक सीमित है? आज मैं जिस तरह से कल मैंने कई गांवों में गया था नगर पालिका के क्षेत्रों में और विशेष करके बसेड़ी कस्बे में मैंने देखा है कि दोनों साइड में जो नाले बने हुए हैं बसेड़ी कस्बे में, उनकी सफाई व्यवस्था का कोई उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। सिर्फ यहाँ जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग और कर्मचारी बैठे हुए हैं या जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन जिसको अधिकार नहीं है वहाँ बैठने का, क्योंकि वो चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन उसकी पत्नी है, परंतु उन सभी आदेशों को देखते हुए उन्होंने सिर्फ कल बड़ा ही एक अखबार में न्यूज़ दी कि आदरणीय जो उसके अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, उन्होंने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान सिर्फ उसके शमशान घाट तक सीमित था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है जो जनहित के कामों को करने में अपना विश्वास रखती है और द्रुतगति से उन कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरह से हम जनता के बीच में जाकर के किस तरह से उनके हित को हम साध सकते हैं, उनके हित में काम कर सकते हैं, इसको लेकर के काम करने वाली है। परंतु यहाँ के जो बैठे हुए जो ईओ है, उस ईओ को यही नहीं पता है कि बरसात आने वाली है, बसेड़ी के नालों की सफाई व्यवस्था क्या है। आज तक उन नालों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनका प्लानिंग क्या है किसी को नहीं पता। सिर्फ अखबारों में वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने सिर्फ एक शमशान घाट का दे दिया कि शमशान सफाई अभियान का हुआ शुभारंभ। दूसरा विषय ये था कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया थी, बसेड़ी बाजार की आप स्थिति देखते हैं किस तरह से जाम लगा रहता है। सिर्फ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठान थे या उनकी दुकानें थी, उन्हीं पे जाकर के फॉर्मेलिटी करके चले आए। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन है वो कांग्रेसी मानसिकता का है पूर्ण रूप से, और ईओ उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। तो मेरा तो ये है कि जो अधिशासी अधिकारी होता है वो किसी कांग्रेस या बीजेपी का नहीं होता, वो सरकार का होता है और जनता का होता है, क्योंकि जनता के टैक्स से उसको पैसा मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि, और मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो सिर्फ अपनी जेब भरने के काम में ही लगे हुए हैं या ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी जेब भरने के कामों में पदों पर बैठे हुए जेब भर रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाए और आगामी भविष्य को देखते हुए नालों की सफाई व्यवस्था की जाए। और जो कस्बे में जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है उस सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए और जो अतिक्रमण हो रहे हैं उन अतिक्रमणों को निश्चित रूप से हटना चाहिए, जिससे जनता को काम मिले और आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए सफाई व्यवस्था पर बसेड़ी विशेष करके बसेड़ी नगर पालिका में ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता एवं महंत जी का श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। बाड़ी की प्रमुख खबर। 11 जून से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सहेड़ी नंदराम बाबा मंदिर पर किया जा रहा है, जिसमें आज खिदरपुर वाले श्रद्धालुओं द्वारा कथावाचक संत जगन्नाथ दास जी महाराज कुनपुर वालों का, परीक्षित गणेश जी दास जी महाराज एवं सभी संत महात्माओं का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। श्रीमद् भागवत कथा 11 जून से प्रारंभ हुई है और प्रतिदिन 11 बजे से 5 बजे तक की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण आकर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, जिसका विशाल भंडारा 19 जून को 11 बजे से प्रभु इच्छा तक चलाया जाएगा। कथा व्यास ने कहा, भागवत कथा का मूल मंत्र सदाचार है। जो इसे अपना लेता है समाज उसे सम्मानित करता है। ऐसे व्यक्ति से भगवान भी प्रेम करते हैं। भागवत कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, राजनीति का ज्ञान भरा है। सभी संत जनों का स्वागत सम्मान करने वालों में कल्ला खिदरपुर, पप्पू पंडित खिदरपुर वाले, पार्षद डोंगर उर्फ बनवारी लाल शर्मा, रामनिवास ताजपुरा वाले, राकेश शर्मा खिदरपुर वाले, कान्हा शर्मा, पार्षद संगीत शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। Thank you.
हत्या के प्रयास के 1 वर्ष से फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के गांव कासिमपुर में 17 जून 2023 को आरोपियों ने फरियादी के बेटे एवं फरियादी को सरकारी स्कूल के पास घेर कर लाठी डंडा एवं पत्थरों से जबरदस्त मारपीट कर घायल कर दिया था। प्रार्थी के पुत्र गुलाब सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसे मरणासन हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के समय से ही फरार चल रहे इसके 2 प्रमुख आरोपी निहाल सिंह पुत्र राम खिलाड़ी लोधा निवासी कासिमपुर थाना सदर धौलपुर एवं कृष्णकांत और कृष्णा पुत्र रामवीर लोधा निवासी कोलारी थाना कोलारी जिला धौलपुर को सदर थाना पुलिस प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सैंपो बाईपास से कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हत्या के प्रयास के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सदर थाना प्रभारी रामनरेश के साथ विजय सिंह, वीरेंद्र सिंह, धवल सिंह, गणेश कुमार एवं सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना सदर धौलपुर शामिल रहे। ऑपरेशन उमंग के तहत ईंट भट्टे से एक बाल श्रमिक कराया मुक्त। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन उमंग के तहत कार्यवाही करते हुए केवी ईंट भट्टे अल्हेपुरा रोड दरियापुर से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। बाल श्रम कराने वाले भट्टे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। डांग विकास बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी कार्यशैली का विरोध। सुखराम कोली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पूर्व विधायक एवं बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे सुखराम कोली ने डांग विकास बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए डांग क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत के विकास हेतु राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्तावों को खारिज कर दिया है तथा कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सलाह मशवरा कर दोबारा प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। पूर्व विधायक सुखराम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अनुरोध किया है कि डांग विकास बोर्ड जिनकी नियुक्ति कांग्रेस शासन में हुई थी वह सभी कांग्रेसी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं, अतः ऐसे लोगों को निर्देशित किया जाए कि भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क साधकर डांग क्षेत्र के विकास प्रस्ताव को भेजें। सुने पूर्व विधायक ने क्या कहा। आज मेरा विषय ये है कि जो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से द्रुत गति से काम कर रही है और उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन, चाहे ERCB का डिसीजन हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो या बिजली विभाग से संबंधित हो, इतने द्रुत गति से उन्होंने डिसीजन लिए हैं जनता के हित में कि आज वो धरातल पर होते हुए कारागार हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो डांग विकास की ग्राम पंचायतें हैं उनके उत्कर्ष विकास के लिए कुछ प्रस्ताव मांगे गए थे। उन प्रस्तावों में यहाँ पर जो धौलपुर जिले में विशेषकर धौलपुर जिले की जो डांग विकास विभाग के अधीन जो ग्राम पंचायतें आती हैं उन ग्राम पंचायतों में कुछ प्रस्ताव मांगे गए हैं, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। परंतु सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत ही विचारणी बात ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार के लगाए हुए जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए न तो किसी जनप्रतिनिधि से इसमें विचार विमर्श किया है, न मैं इस समय पूर्व विधायक भी था और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी भी था, मेरे से भी कोई विचार विमर्श नहीं किया है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष या पूर्व विधायक जो भी हैं किसी से विचार विमर्श नहीं किया है। और मुझे जानकारी में आया है कि गुपचुप तरीके से उन कर्मचारियों ने इसके डांग विकास बोर्ड के प्रस्ताव भिजवाने का मुझे संज्ञान में आया है। ये बहुत ही अनुचित है कि किसी भी ग्राम पंचायत का विकास इस आधार पर निर्धारित होता है कि उसके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की जाए और चर्चा करते हुए जिन ग्राम पंचायतों में प्रायोरिटी के आधार पर जहाँ पर जिस विकास कार्य की आवश्यकता है उन विकास कार्यों को लेना चाहिए और उसको लेकर के तब प्रस्ताव बनाने चाहिए जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके। परंतु ये संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी और ऊपर जैसा उन्होंने कहा है कि ऊपर से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ऊपर से प्रस्ताव मांगे गए स्वागत योग्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय भजनलाल सर जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। परंतु यहाँ पर जो जमीनी स्तर पर हम सभी जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके ही प्रस्ताव मांगे जाए। मैं आदरणीय हमारे
यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो कांग्रेस मानसिकता के कर्मचारी और अधिकारी इस धौलपुर जिले में अभी भी काम कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझते हुए उन पर कार्रवाई करें और जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं या जो विकास के प्रति प्रतिबद्ध किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, उससे विचार विमर्श करके ही प्रस्ताव मांगे जाए और ये गुपचुप तरीके से भेजे गए ये जो प्रस्ताव हैं इनको न माना जाए। अब तो पूरा प्रस्ताव हम लोगों से विचार विमर्श के ही मांगे जाए, उन्हीं पर ये काम किया जाए।